सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों महान ऋषि सनकादिक ऋषि या चार कुमार कहलाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, अर्थात इनका जन्म ब्रह्मा जी के मन से हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तब उन्होंने इन चारों से कहा कि वे विवाह करके संसार को आगे बढ़ाएं। लेकिन चारों कुमारों का मन संसार के मोहमाया में नहीं लगा। उन्होंने बचपन से ही ज्ञान, तपस्या और भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग चुना। इनकी सबसे विशेष बात यह थी कि ये हमेशा छोटे बालकों के रूप में ही रहे। यह चारों ऋषि अपनी इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में बिना बेरोक-टोक कहीं भी आ जा सकते थे। इन्होंने कभी सांसारिक जीवन नहीं अपनाया और अपना पूरा जीवन तप, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान में बिताया। सनत कुमार को विशेष रूप से महान आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। उन्होंने देवर्षि नारद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसका वर्णन उपनिषदों में मिलता है। सनकादिक ऋषि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। एक बार चारों कुमार भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहां द्वार पर भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय पहरा दे रहे थे। उन्होंने चारों कुमारों को छोटे बालक समझकर भीतर जाने से रोक दिया। यह देखकर सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया, तुम दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा। जय और विजय को जब अपनी गलती का बोध हुआ तब उन्होंने सनकादिक ऋषियों से क्षमा मांगी, परंतु ऋषियों ने कहा कि उनका श्राप वापस नहीं हो सकता, अब तो स्वयं भगवान विष्णु ही कोई मार्ग सुझा सकते हैं। ऋषि और जय विजय जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम चाहो तो 7 जन्म भक्त बनकर रहो या 3 जन्म मेरे कट्टर शत्रु बनकर रहो और जल्दी वैकुंठ वापस आ जाओ। जय विजय ने 3 जन्मों में भगवान का कट्टर शत्रु बनना चुना ताकि जल्दी भगवान के पास लौट सकें। पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जय बने हिरण्याक्ष, विजय बने हिरण्यकशिपु। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण। जय बने रावण, विजय बने कुंभकर्ण। एक लंका का राजा रावण और दूसरा उसका भाई कुंभकर्ण। भगवान राम जो विष्णु के अवतार थे, राम ने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का भी संहार किया। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। जय बने शिशुपाल, विजय बने दंतवक्र। भगवान कृष्ण ने इनका वध किया। तीनों जन्म पूरे होने के बाद जय और विजय का श्राप समाप्त हुआ और वे फिर से वैकुंठ लौट गए, भगवान विष्णु के द्वारपाल बनकर। इस कथा का गहरा अर्थ अहंकार ईवान भक्तों में भी पतन का कारण बन सकता है। भगवान की लीला में शत्रु भी मोक्ष का साधन बन जाते हैं। हर बुरा पात्र अंत में दिव्यता की ओर ही लौटता है।